हाय हेलो, कैसे हैं? हम लोग इम्पोर्टेंट इन फूड रिसोर्सेज में आए थे। आज उस दिन हमने इसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आपने नहीं देखा? कोई बात नहीं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि सारा का सारा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं डिटेल करता रहूँगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा और आप देखिए। उसमें जब कभी भी आप बैठते हैं लेकर देखते हैं वीडियो, तो मेरा एक आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखिए। जो मैं बोल रहा हूं, कई चीज ऐसा होता है जो बोर्ड पे हम लिख नहीं पाते, बोल के समझाता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि पेपर के समय में आपको वही नोट जो आपने नोटबुक में नोट्स बना के रखा है, वो रिवीजन में बहुत मदद करेगा। और मैं एक एक टॉपिक आपको समझाऊंगा, चाहे जितने भी इसके वीडियो बनते जाएं, सीक्वेंस में आपको मैं एक एक टॉपिक बताता जाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्रॉप की बात किया था, टाइप ऑफ क्रॉप्स की बात किया था, कितने सारे क्रॉप्स के टाइप्स हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर जो हमारे क्रॉपिंग के लिए, यानी कि फूड रिसोर्सेज जो हमारा है। दो टाइप का फूड हमने उसमें बात किया था, दो टाइप का फूड मिलता है हमें। हम लोग जो खाते पीते हैं वो फूड एक प्लांट प्रोडक्ट है और एक एनिमल प्रोडक्ट है। हम पहले प्लांट प्रोडक्ट में घूम रहे हैं। वही क्रॉप हुआ, चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेज हो, ऑयल सीड्स हो, वेजिटेबल, स्पेसीज, फ्रूट्स, फोडर एंड देयर टाइप्स, ये सारे के सारे क्रॉपिंग है। आज हम लोग बात करेंगे ये हमारा क्रॉपिंग डिपेंड कैसे होता, कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, जो इसको प्रभावित करता है कि भाई इसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्लियर? फैक्टर ऑन विच क्रॉप, ये क्रॉपिंग जो हमारा है, इसके ग्रोथ, क्रॉप हम लोग बो तो दिया खेतों में, लेकिन उसका ग्रोथ के लिए निर्भर तो करेगा ना वो। क्रॉप ग्रोथ डिपेंड्स। सबसे पहला जिसके ऊपर क्रॉप ग्रोथ होता, पहला जो प्रभावित करने वाला है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। हर एक क्रॉप के लिए उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होना जरूरी है। अब कोई क्रॉप जिसको टेम्परेचर कम चाहिए, उसको अगर हम लोग ज्यादा टेम्परेचर वाले दिनों में बो देंगे, होगा ही नहीं। और जिसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, उसको कम दिनों वाले, कम टेम्परेचर वाले में हम लोग बो देंगे तो भी नहीं होगा। पहला फैक्टर टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन। कैसे क्लाइमेट में, किस क्लाइमेट में वो होगा। सपोज हमें कॉटन की क्रॉपिंग करनी है तो वो ब्लैक सॉइल में होगा। उसको अगर हम लोग सैंडी सॉइल में डालेंगे, होगा ही नहीं। आपने लीची देखा होगा, लीची के लिए अलग सीजन की जरूरत होती है, अलग सॉइल की जरूरत होती है। हर जगह लीची नहीं उगा पाते। हर जगह हम लोग
आम नहीं उगा पाते, हर जगह एप्पल नहीं लगा पाते। हर किसी का अपना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन है और उसी कंडीशन में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो सेकंड क्या हुआ? क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप होगा। और थर्ड पॉइंट है फोटो पीरियड। फोटो, एक्चुअली फोटो वर्ड जो है ना वो लैटिन वर्ड है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और फोटो पीरियड कितना उसको धूप की जरूरत है। डेकोरेटिव प्लांट्स आप लगाते हो, घर में लगाते हैं, उसको धूप में रखेंगे वो खराब हो जाएगा। और जो धूप में रहने वाला है, सूरजमुखी का पौधा घर में लगाओगे खराब हो जाएगा। यानी उसको फोटो पीरियड की जरूरत भी है। तो थर्ड पार्ट्स जो है ना, थर्ड हमारा फैक्टर वो है फोटो पीरियड। मतलब हाउ मच टाइम, हाउ मच सनलाइट इज नीडेड। ये तीन हमारा फैक्टर है जो हमारे क्रॉप के ग्रोथ को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा ग्रोथ रुक जाएगा, प्रॉपर मिला सही से चला। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है, जिस कंडीशन में का क्रॉपिंग है और उसी कंडीशन का वो नहीं है तो वो होगा ही नहीं। अगर हमारे पास धूप नहीं मिल रहा, उसको सर्दियों में देखा होगा तुलसा जी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि उनको फोटो पीरियड जितना चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो मतलब ये है कि फोटो पीरियड धूप उसको कितना चाहिए। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है हमारा कि हम जो क्रॉप करेंगे उसका सीजन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर और कंडीशन से देखा। दैट मीन्स हमें फोटो पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ये तो आपको क्लियर हो गया। हम लोग अब बात करें फोटो पीरियड, सनलाइट का ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। अगर प्लांट में फ्लावरिंग है, वो फ्लावर डिपेंड करेगा कि कितना उसको सनलाइट मिला। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो फ्लावर ही नहीं आएगा, फ्लावर नहीं आएगा तो आपको हमारा ग्रोथ ही नहीं होगा, सीरियल्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग बात करें डिफरेंट क्रॉप सीजन। दो ही सीजन है, डिफरेंट क्रॉप सीजन मतलब मौसम। किस मौसम में, आपने सुना होगा कई लोग आपसे, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि भैया मौसमी फूड खाया करो। अरे मौसमी फूड का मतलब क्या हुआ? किस सीजन में क्या ग्रो होता है। डिफरेंट क्रॉप सीजन, डिफरेंट क्रॉप सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो क्रॉपिंग है ना वो दो टाइप का हुआ। एक को कहते हैं खरीफ और दूसरे को कहते हैं रबी। एक होता है खरीफ, खरीफ रबी, खरीफ और रबी। खरीफ वो क्रॉप होता है जो जून से अक्टूबर के बीच में हम लोग ग्रो करते हैं। खरीफ जून जुलाई के आसपास में हम उसको बोते हैं, गर्मी के सीजन में बोते हैं, सर्दी आने से पहले उसको काटते हैं। ये कहलाता है खरीफ। खरीफ क्रॉप फ्रॉम जून से लेकर ये हमारा अक्टूबर तक इसको बोने का टाइम होता है। जून जुलाई अगस्त, जून और अक्टूबर के बीच में। कई बार लेट हो जाता है तो हम दिसंबर तक इसको काटते रहते हैं। जून टू अक्टूबर, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले पैडी, धान का सीजन। अरे एक चीज और बताऊं मैं आपको, देखिए हम लोग ज्यादातर राइस बोला करते हैं। राइस का मतलब चावल होता है। हम चावल नहीं उगाते हैं। हम जो उगाते हैं खेतों से जो हमें मिलता है,
जिसके ऊपर कवर रहता है, छिलका लगा रहता है, उसको हम पैडी बोलते हैं, धान बोलते हैं। और धान को वो छिलका हटा देते हैं, उसका कवर हटा दिया मशीन में ले जाकर, तब वो बनता है राइस। हम लोग सीधा एग्जाम्पल में आपके टीचर भी बता देंगे, आपको कई लोग बता देगा, हर कई बुक में भी लिखा होगा एग्जाम्पल में पैडी के जगह राइस यूज करते हैं, लेकिन वो राइस नहीं है, वो पैडी है। हमारा क्रॉप पैडी है, ना कि क्रॉप हमारा राइस है। हम क्रॉप पैडी से राइस निकालते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही छोटी छोटी बातें जो हम लोग अपने डेली लाइफ में गलतियां करते रहते हैं, वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, नोट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। नहीं किया अभी तक तो आप ये काम तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको शेयर करता रहूंगा, कंटिन्यू आपको बताता रहूंगा। तो पहले पैडी हो गया, कॉटन आपका जो है ना, वो भी इसी खरीफ फसल में ही काउंट होता है, गर्मी के दिनों में ही बोते हैं। यानी कि वो फसल जिसको गर्मी में बोते हैं, सर्दी आने तक में काटते हैं। 6 महीने का फसल होता है, 6 मंथ हमारा ये अप्रॉक्स माना जाता है, जो नेचुरल है। अब तो हाइब्रिड हम लोग लगाते हैं, 3 महीने में फसल निकाल लेते। कुछ फसल, कुछ वेजिटेबल तो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। अब धनिया आपने देखा होगा, धनिया हरे जो आप काट काट के खा लेते हैं, निकालते हैं, वो तो महीने 1.5 महीने में निकल आता है। 2-3 महीने में आपको वेजिटेबल लाने लगता है। तो ये सब तो इम्प्रूवमेंट होता गया टिश्यू कल्चर से और करते चले गए। लेकिन जो सीजन है हमारा वो इस तरीके से है। रबी फसल वो होता है जिसको नवंबर के बीच में हम लोग, नवंबर दिसंबर के आसपास में बोते हैं और अप्रैल में काटते हैं। यानी सर्दियों में बोते हैं, गर्मी में काटते हैं, वो कहलाता है रबी फसल। फ्रॉम ये नवंबर, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। आपका गेहूं इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि गेहूं आप देखा होगा सर्दी के दिनों में बोते हैं, गर्मी के दिनों गर्मी आने से पहले काटते हैं। सरसों आपका रबी फसल है। पल्सेज, जितने भी मोस्टली पल्सेज जो है ना, वो रबी फसल है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल वीट, पल्स आप लिख सकते हो। ज्यादातर मैक्सिमम पल्सेज जो है ना, वो रबी फसल में काउंट आता है। ठीक है, तो आप पल्सेज यानी कि दाल जितना भी है, पल्सेज दैट मीन्स दाल, प्रोटीन गेटिंग फूड, पल्सेज ये रबी फसल है। मस्टर्ड, सरसों रबी फसल है। तो ये कुछ हमारे ऐसे फसल, ऐसा क्रॉप जो अलग अलग सीजन में हम लोग बोते हैं, अलग अलग टाइम में बोलते हैं। क्योंकि अगर गेहूं को हम लोग अभी सर्दी के दिनों में ना बोकर गर्मी के दिनों में बोएं तो होगा ही नहीं। उसको लेस टेम्परेचर चाहिए, बहुत अधिक वाटर लॉग नहीं चाहिए। अब देखो, गेहूं और पैडी और व्हीट में ही मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। हम सब जानते हैं ज्यादा भोजन हमारा जो है ना, या तो गेहूं की से रोटी बनाते हैं या चावल से हम खाते हैं। यही 2 चीज ज्यादा हमारा भोजन में, खाने पीने में आता है। या तो रोटी बनाओ, गेहूं और चावल, इन्हीं दोनों में मैं आपको बताता हूं। गेहूं में जो गेहूं बोते हैं, व्हीट जो होगा, उसके लिए टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर की जरूरत है, कम टेम्परेचर चाहिए। और वाटर, रेगुलर इंटरवल पे इरिगेशन की जरूरत होती है, उसमें पानी बना रहे। सॉइल में जो
वेटनेस है, यानी नमी जो है ना वो बना रहे, तो ही होगा। अगर वाटर लॉक कर दिया, पानी जमा हो गया खेत में, आपके फील्ड में पानी इतना लगा दिया कि भर गया, तो गेहूं सूख जाएगा। लेकिन पैडी के केस में देखो, गर्मी में टेम्परेचर हाई चाहिए, ऐसे ही वाटर लॉक भी चाहिए। धान के खेत में पूरा भर भर के पानी भर के रखना पड़ता है, ऊपर से गर्मी भी, सूरज की रोशनी भी चाहिए उसको तीखा, और नीचे से पानी भी चाहिए, तो पैडी होगा। यानी टेम्परेचर हाई एंड वाटर लॉग। व्हीट में टेम्परेचर लेस, वाटर डू नॉट लॉग्ड। लॉग्ड मतलब भर के रखना। तो ये डिफरेंस है, अंतर है। हर किसी को अलग अलग क्लाइमेट में डेवलप ग्रो करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इन दोनों का वेव ग्रोथ का जो टाइमिंग है वो अलग होता। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे, तब हम लोग ये तो डेवलपमेंट की बात हुआ, अब हम लोग बात करेंगे इंप्रूवमेंट कैसे करें। मेन जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हम क्रॉप की याइल्ड कैसे बढ़ाएं, उपज कैसे हमारे बढ़े। इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं इंप्रूवमेंट के कुछ कंडीशन के साथ। पूरा पहले क्रॉप का हम लोग बात करेंगे, इसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री में भी जाएंगे, मैन्योर फर्टिलाइजर भी पढ़ेंगे। इसलिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ही है। दूसरों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं, बाय।